इस लेक्चर में अग्निपथ स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है और जल्दी ही इसी स्कीम के द्वारा भर्ती की जाएगी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सोल्जर की, सैनिकों की। न्यू अग्निपथ स्कीम है जो सोल्जर की 3 सर्विस में रिक्रूटमेंट करने के लिए यूज की जाएगी। जो अग्निपथ स्कीम है इसमें देखो 45,000 से 50,000 सोल्जर तक रिक्रूट किए जाएंगे, यानी कि भर्ती की जाएगी। और इन सोल्जर को, सैनिकों को बोलेंगे अग्निवीर। और हर साल एनुअली रिक्रूट किया जाएगा शॉर्ट पीरियड के लिए, जस्ट 4 ईयर। सिर्फ 4 साल के लिए ही इनकी भर्ती की जाएगी सोल्जर के लिए। 4 साल के बाद इन्हें हटा दिया जाएगा। और इनमें से जितने भी ये, जैसे मान लो 50,000 सोल्जर की भर्ती की एक साल में, 4 साल पूरे हो गए, इनमें से केवल 25% ही कंटिन्यू कर सकेंगे आगे अगले 15 साल के लिए परमानेंट कमीशन के अंदर। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन होता है, उसमें 15 साल के लिए जॉब कर सकेंगे 4 साल के बाद, और 15 साल केवल 25%, बाकी के 75% जो भर्ती किए थे 50,000%, उनको निकाल दिया जाएगा 75% को 4 साल के बाद। स्कीम का फॉर्मेट क्या होगा, देखो एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन भर्ती किए जा सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है, 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की एज होनी चाहिए, वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और ऑफिसर रैंक से बिलो जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए ही भर्ती की जाएंगी, ऑफिसर रैंक के लिए भर्ती नहीं की जाएंगी। सोल्जर जो होते हैं, सैनिक यानी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जो होते हैं, ये कांस्टेबल लेवल पे भर्ती की जाएगी सैनिकों की। रिक्रूटमेंट है जो साल में 2 बार किया जाएगा, ट्वाइस ए ईयर, और ये ऑल इंडिया लेवल पे किया जाएगा और सभी क्लासेस में किया जाएगा। अभी क्या होता है, जैसे आर्मी में देखते हो आप बहुत सारी रेजिमेंट बनी होती हैं, जैसे गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, इस तरह से रेजिमेंट बनी हुई हैं, सिख रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट। इस तरह से जो रेजिमेंट है, उस रेजिमेंट में कुछ सैनिक होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से या पर्टिकुलर कास्ट से, अगर कास्ट के नाम से है, जैसे सिख रेजिमेंट है तो ये धर्म के नाम पे है, तो सिख कम्युनिटी के लोग ही उसमें होंगे। तो इस तरह से जो रेजिमेंट है, ये रेजिमेंट इसमें लागू नहीं होंगी, यानी कि इसमें सभी नॉर्मल तरीके से बिना किसी कास्ट, रिलीजन, क्लास, रिलीजियस बैकग्राउंड के देखो सबकी इक्वली भर्ती की जाएगी इसमें 4 साल के लिए। ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा, 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 3.5 साल की डिप्लॉयमेंट होगी, यानी कि वो अपनी ड्यूटी देंगे 3.5 साल की, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद। सैलरी और बेनिफिट कितना होगा, 30,000 से लेकर 40,000 तक होगा। जब जैसे मान लो स्टार्टिंग में लगेंगे तो 30,000 सैलरी होगी और 4 साल तक आते आते 40,000 तक हो जाएगी। और 30% सैलरी, जैसे मान लो किसी की 30,000 सैलरी है तो उसका 30% लगभग 9,000 रुपये सेवा निधि प्रोग्राम में रख दिए जाएंगे। उस सैनिक के सेवा निधि एक फंड होगा, प्रोग्राम होगा, उसमें रख दिए जाएंगे। और इतना ही सेम इक्वल अमाउंट हर महीने 9,000 गवर्नमेंट जमा करेगी, यानी कि उस सैनिक के लिए एक महीने में 18,000 रुपये हो गए। और 18,000 रुपये पे इंटरेस्ट भी देगी गवर्नमेंट, इंटरेस्ट भी देगी, लगभग उसका इंटरेस्ट देगी तो ये मान लो एक महीने में 20,000 सेविंग होंगी। और पूरे एक साल में कितना हो जाएगा, लगभग 2.5 लाख। और 4 साल में कितना हो जाएगा, लगभग 10-11 लाख के लगभग। और वही 10 जो 11 लाख रुपए होंगे लमसम में, वो अमाउंट 11,71,000 रुपये, ये हर एक सोल्जर को 4 साल के बाद जब वो हटाया जाएगा तो ये रुपए उसको दे दिए जाएंगे। 4 साल में सैलरी भी मिलेगी और 4 साल के बाद 11,71,000 रुपये भी मिलेंगे। और ये जो रुपये मिलेंगे इस पर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाएगी, ये टैक्स फ्री होगा। जो 25% सोल्जर हैं जिनको आगे रीसिलेक्ट किया जाएगा परमानेंट कमीशन के अंदर, वो देखो उनके इनिशियल 4 साल है वो काउंट नहीं होंगे, और 4 साल को छोड़ के और 15 साल वो जॉब कर सकेंगे 25% सोल्जर। ये रिटायरमेंट बेनिफिट में 4 साल काउंट नहीं होंगे पहले, बाकी के 15 होंगे, 15 साल, जो 15 साल के लिए और रीसिलेक्ट किए जाएंगे। बेनिफिट क्या है स्कीम का, जो अग्निपथ स्कीम चलाई जा रही है। पहली बात तो यह है कि जो आर्म फोर्सेज में सोल्जर हैं वो यंगर बनाए जा सकेंगे। अभी जो एवरेज एज है ना, औसत आयु है सोल्जरों की, जितने भी सोल्जर हैं, सैनिक हैं, उनकी 32 ईयर है। लेकिन अब ये जब सोल्जर भर्ती किए जाएंगे 17.5 साल से 21 साल के बीच में, तो 4 से 5 साल एवरेज एज है जो वो नीचे आ जाएगी, यानी कि यंग सोल्जर होंगे, जवान सैनिक होंगे हमारी सेना में, आर्म फोर्सेज में। दूसरा फ़ायदा ये है, डिफेंस का जो पेंशन बिल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि देखो जब रिटायरमेंट होती है परमानेंट, जैसे भर्ती की जाती है और वो फिर रिटायर होता है 40-50 साल के बाद या 25-30 साल के बाद सेना में, तो उसके बाद फिर उसे पेंशन देनी पड़ती है। 2020 से ये जो बिल है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है, लगभग 3 लाख करोड़ 3.3 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा बढ़ गया है पिछले साल से, यानी कि 2020 से, पिछले 2 साल से।
तो ये खर्चा है ना, जो पेंशन में खर्चा होता है सैनिकों को देना पड़ता है, ये खर्चा बच जाएगा गवर्नमेंट का कहना ये है। और जो ये आर्मी कलेक्शन करता है, जो सेविंग होती है टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल के जरिए, तो ये देखो एक सैनिक पे अभी जैसे जो भर्ती होती है, एक सैनिक जो परमानेंट काम करता है अपने रिटायरमेंट तक, उस पर लगभग 11.5 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल की ये सलाह दी थी आर्मी ने, और टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल पहले 3 साल के लिए चलाने की बात कही थी, लेकिन अब ये टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल या अग्निपथ स्कीम बोल लो इसको, टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल की जो सलाह दी थी, सजेशन दिया था, उसी की तर्ज पे अग्निपथ स्कीम चलाई जा रही है। ये 4 साल के लिए भर्ती की जो ये आई है रिक्रूटमेंट, अभी स्टार्ट होगी इसके रिक्रूटमेंट, इसकी भर्ती शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा न्यूज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं इसका जो फ्यूचर रेडी होंगे सोल्जर, यानी कि इसका एक फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर के लिए जो सोल्जर हमारे तैयार होंगे, जैसे बहुत सारे रिक्रूट किए जाएंगे, लगभग 50,000 सैनिक एक साल में रिक्रूट किए जाएंगे, तो 50,000 ये समझ लो हमारे जो नागरिक हैं वो सैनिक तैयार होंगे, हर साल सैनिक तैयार होंगे। 4 साल बाद वो रिटायर मतलब हटा दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे, फिर भी उन्होंने ट्रेनिंग तो लिया ना, काम भी किया है आर्मी नेवी एयरफोर्स में, तो वो फ्यूचर सोल्जर एक तरह से तैयार रहेंगे। कभी मान लो वो टेक्नोलॉजी के बारे में भी उन्हें जानकारी होगी कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है आर्मी नेवी एयरफोर्स में, कैसे हथियार चलाए जाते हैं, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर मान लो कभी वार हो जाता है किसी कंट्री से, तो इन सैनिकों को यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से फ्यूचर सोल्जर होंगे। नेक्स्ट इसका फ़ायदा ये होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि रोजगार के मौके, और हायर स्किल्ड वर्कफोर्स इंक्रीज होगी, क्योंकि देखो जब ये भर्ती होंगे तो इनके अंदर दक्षता पैदा होगी, बच्चों के अंदर स्किल पैदा होगी, और रोजगार भी मिलेगा, भले ही 4 साल के लिए मिलेगा, रोजगार तो मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो तो कम हो ही जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ये प्रेफरेंस उनको ही देगी अगर मान लो ये 4 साल की जॉब करके आते हैं और कहीं पे भर्ती निकली है, मान लो गार्ड की, या मान लो कहीं पे फायर ब्रिगेड जो होती है उसमें गार्ड की निकली, या उसके जो कर्मचारी होते हैं, पर्सनल होते हैं, या कहीं और भर्ती निकली है, तो उनमें जो ये है ना अग्निवीर, जो ये 4 साल के लिए भर्ती होंगे सेना में, इनको प्रेफरेंस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको प्रेफरेंस देगी कि इनको पहले प्रेफरेंस दी जाए जब अगर रेगुलर भर्ती निकल रही है तो उनमें। तो ये भी फ़ायदा होगा कि उन्हें 4 साल की ये जॉब करने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी जल्दी मिल सकती है। अब कुछ परेशानियां भी हैं इसकी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि फ़ायदे होंगे, कुछ परेशानियां भी हैं। पहला परेशानी ये है, जो अभी प्रेजेंट बेनिफिट और सिक्योरिटी मिलती है जॉब की, ये ख़त्म हो जाएगी। जैसे परमानेंट जॉब मिलती है तो उसमें पेंशन बेनिफिट मिलते हैं, रिटायरमेंट होती है तो सैनिकों को पेंशन मिलती है, हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, तो ये नहीं मिलेंगे। दूसरा नुकसान ये है कि ट्रेनिंग को भी लेके ये डाउटफुल है कुछ, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी इसमें। कुछ एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं चाहे 6 महीने की ट्रेनिंग ये इनफ नहीं होगी, काफ़ी नहीं होगी, क्योंकि जब रेगुलर बेस पे सैनिक भर्ती किए जाते हैं तो उनमें सैनिकों को ज़्यादा टाइम की भर्ती में वो ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये ट्रेनिंग भी कम होगी। तीसरा नुकसान ये है इरोजन ऑफ लॉयल्टी। देखो इसमें सभी कास्ट और रिलीजन को भर्ती किया जा रहा है, किसी भी रिलीजन कास्ट क्लास का कोई भी पर्सन हो सभी को भर्ती किया जा रहा है, रेजिमेंट सिस्टम नहीं होगा इसमें, तो इसमें लॉयल्टी भी यानी कि कम हो सकती है, निष्ठा भी। जैसे रेजिमेंट होती है, रेजिमेंट को क्या है कारण देते हैं कि रेजिमेंट सही है, जैसे सिख रेजिमेंट है या मद्रास रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, तो गोरखा कम्युनिटी के जो हैं एक रेजिमेंट में सारे के सारे गोरखा कास्ट से आएंगे। अब वो गोरखा अपनी कास्ट को देख के लॉयल्टी होती है ना, आपने देखा होगा हमारे इंडिया में जाति के नाम पे एकजुट हो जाते हैं, तो एकजुटता यूनिटी देखने को मिलती है रेजिमेंट से, ये कास्ट के नाम पे धर्म के नाम पे जो रिक्रूटमेंट की जाती है। तो अगर ये सारे कास्ट से एक सब होंगे लोग तो हो सकता है लॉयल्टी ख़त्म हो जाए, निष्ठा खत्म हो जाए, यूनिटी खत्म हो जाए, ऐसा देखने को मिले। अच्छा, किसी और देश में भी ऐसे रिक्रूटमेंट किया जाता है सैनिकों को, कुछ समय के लिए किया जाता है। यूएसए में देखो वॉलंटरी टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से 6 या 9 साल के लिए या 12 मंथ के लिए डिप्लोमेंट किया जाता है, 6 या 9 महीने के लिए किया जाता है, 12 महीने के लिए किया जाता है, या 6 या 9 महीने के लिए। एक है मिलिट्री टूर ऑफ ड्यूटी, जिसको कंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। इनमें आता है जैसे इजराइल, नॉर्वे, नॉर्थ कोरिया, स्वीडन, ये कंट्री भी ऐसी प्रैक्टिस कर चुके हैं, फॉलो करते हैं ऐसी प्रैक्टिस को अपनी कंट्री में। तो यही था इसके बारे में।